नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बंगाल की बात करने जा रहे हैं। बंगाल की समस्याओं के विषय में पूरा देश अवगत है। बंगाल ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट बंगाल नहीं बांग्लादेश की तरह है। और जो मैसेज बंगाल से आ रहे हैं, हिंसा की बातें आती हैं, जो डेमोग्राफी चेंज होने की बातें आती हैं, और ख़ास तौर से जब एसआईआर चल रही है तो एसआईआर के समय पर बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो वोट बैंक जिस हिसाब से बढ़ा है और जिस हिसाब से वोट बैंक वहाँ बना है वो मतलब पिछले 10 वर्षों में कहीं तो 100% की वृद्धि हो गई है। ऐसा भी जानकारी है कि कहीं 150% की वृद्धि हो गई है। ये सब बंगाल में चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ एसआईआर चल रहा हो, ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हों, और ममता बनर्जी केवल विरोध न कर रही हों, ममता बनर्जी घनघोर विरोध कर रही हों, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ी कर रही हों, केंद्र सरकार पर, क्योंकि उनको अपना किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल भी अब असम की तरह हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार बैठी तो फिर जैसे असम में बिल्कुल दृढ़ता से बैठी हुई है वैसा ना बैठ जाए और इनका खेल खत्म हो जाए। एसआईआर के मामलों में मुर्शिदाबाद, आप सोचो 88% लोगों का वोट बैंक बढ़ा 2002 के बाद। 88% बढ़ोतरी हो सकता है क्या? दूसरा बॉर्डर का जिले भी हैं जहां उत्तर दिनाजपुर, आप सोचिए 105%, 105.49% की बढ़ोतरी हुई। मालदा में 94.58% की बढ़ोतरी हुई। साउदर्न 24 परगना में 83% वोट की बढ़ोतरी हुई। जलपाईगुड़ी में 83% वोट की, कूच बिहार में 77% की, नॉर्थ 24 परगना में 72% की, नादिया में 72% की। अब आप सोचो कि ये चल क्या रहा है। 20 साल में डबल वोटर हो जाए। अगर 20 साल में दोगुने होने वाले हैं तो अगले 20 साल में क्या हाल होगा इन जिलों का। तो एसआईआर जब हो रही है तो एसआईआर ये भी देख रहा है कि भाई वाकई में आप कौन हैं और जो आइडेंटिटी है वो कैसी है, क्या है। तो एसआईआर का विवाद चला। अब एसआईआर से दिमाग भटकाना है और 6 दिसंबर का इशू उठाना है। 6 दिसंबर हम सब जानते हैं विश्व हिंदू परिषद इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, और बाकी ये जो मुस्लिम समाज है वो उसको काली दिवस के रूप में मनाते हैं। शौर्य दिवस इसलिए मनाते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को ही ढांचे को ध्वस्त कर दिया था देश के लोगों ने, और ढांचा जब ध्वस्त हुआ तो फिर जब कोर्ट में केस गया तो उसके नीचे की खुदाई हुई, खुदाई में मंदिर निकला, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए उनमें मंदिर निकला तो मालूम पड़ा ओरिजिनली वहाँ पर मंदिर था और बाद में ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो अगर वो मंदिर वो स्ट्रक्चर ना टूटता, जिसको बाबरी ढांचा कहते हैं, वो अगर बाबरी ढांचा ना तोड़ा जाता तो शायद राम मंदिर का डिसीजन करना बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता, क्योंकि स्ट्रक्चर ऊपर से खड़ा हुआ था। हालांकि वो स्ट्रक्चर में ना कोई नमाज पढ़ता था, ना कोई वहाँ जाता था, कुछ नहीं, लेकिन खड़ा था। बस एक इतना है कि भाई मुस्लिम समाज का है, मुसलमानों का है, और मुसलमानों का भी नहीं, हम कह सकते हैं कि वो मुसलमानों के लिए बनाया, मतलब हिंदुओं के लिए बनाया गया था जो अपने आप को मुसलमान कहने लगे। 6 दिसंबर की घटना तो कैसे बर्दाश्त हो। टीएमसी के एक सांसद हैं भरतपुर से, हुमायूं कबीर। कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। 6 दिसंबर को वो अपने जिले के बेलडांगा ब्लॉक में एक बाबरी मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं। क्यों रखने जा रहे हैं? क्योंकि वो 6 दिसंबर को ही, चूंकि वो ढांचा गिराया गया था, तो 6 दिसंबर को आज 33 साल बाद वो वहां पर ये नींव रखने जा रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को वहां से बाहर कर लिया, और बाहर कहना ठीक नहीं होगा, ये न्यूज़ कह रही है कि बाहर कर लिया। हकीकत ये है कि वो जवाब नहीं दे रही। अब जवाब नहीं दे रही, ये बताए कि भाई वो बाबरी मस्जिद वहाँ बनाने जा रहे हैं कि नहीं बनाने जा रहे हैं, ये बताए कि भाई बाबरी मस्जिद का नक्शा किसने अप्रूवल किया, ये बताए कि भाई वो ज़मीन किसने अलॉट करी, ये बताए कि राज्य सरकार उसमें क्या भूमिका में, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी राज्य में तो वो राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होती है। राज्य सरकार की अनुमति कितनी है, किसने दी, कैसे दी, ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो इन प्रश्नों के जवाब कौन देगा? लेकिन श्रीमान जी वहां एक मस्जिद की उद्घाटन करने जा रहे हैं और ममता बनर्जी एकदम मुंह सिलकर बैठी। अब ममता बनर्जी का चुप होना या
तृणमूल कांग्रेस का बोलना, तृणमूल कांग्रेस अगर बोल देगी तो वो जो मुसलमानों को वो दामाद बनाए बैठे हैं वो समस्या हो जाएगी, हुमायूं कबीर जैसे लोगों को सर पर वो बिठाए हुए हैं वो समस्या हो जाएगी। और अगर नहीं बोल रही हैं तो अब अधीर रंजन बोल पड़े भाई, कांग्रेस बोल पड़ी। आप सोचो 100 से चूहे खाकर कांग्रेस बोल पड़ी। बिल्ली हज को चलिए, अधीर रंजन ने कहा कि भैया ये बीजेपी और टीएमसी का मिला हुआ जुला प्राण है, क्योंकि टीएमसी के कबीर के खिलाफ एक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही और बीजेपी वहां विरोध कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपस में कम्युनल गेम खेल रहे हैं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आपस में खेल रहे हैं। और ये बताएं, मैं तो उन्होंने कहा जगन्नाथ मंदिर बनवाया है, उन्होंने कहा कि मौन सपोर्ट है इनका। एक तरफ तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया और अब वो कम्युनल पोलराइजेशन चाहती हैं। ये क्या है मालूम है? ये वो है कि अधीर रंजन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी से पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। भाई अधीर रंजन को मंदिर से समस्या है कि मस्जिद से समस्या है? दोनों में से पहले उनको ये बताना पड़ेगा। वो बतावें कि भाई मंदिर मस्जिद जो बनाई जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं या वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये पहले बताएं। लेकिन अधीर रंजन केवल बीजेपी टीएमसी पर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी की तरफ से तो कोई बयान आया नहीं, ना ही केंद्रीय उनकी टोली की तरफ से कोई बयान आया। लेकिन उस मंदिर, उस क्षेत्र में एक मंदिर बन रहा है जो रिप्लिका है। रिप्लिका किसकी है? अयोध्या मंदिर की रिप्लिका है। बीजेपी के मुर्शिदाबाद के पूर्व अध्यक्ष सखारव सरकार ने कहा कि वह राम मंदिर बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये तय नहीं किया कि ये कहां बनेगा। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को अपनी बात भी कही, हम 6 दिसंबर को भूमि पूजन करेंगे। मैं जमीन की डिटेल्स नहीं दे रहा हूं क्योंकि टीएमसी ही हमारे प्रोजेक्ट को खराब कर दी है। ये बहरामपुर शहर में होगा और अयोध्या राम मंदिर एक छोटा सा वर्जन होगा, वैसा ही हम उसकी रिप्लिका बनाएंगे। एक और प्रस्तावित राम मंदिर वहां पर आया। बोगियो राम सेवक परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहा है, जिसके तहत 22 जनवरी को सागर दीधी विधानसभा क्षेत्र के अलंकार गांव में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अंबिकानंद महाराज ने कहा, हम जल्दी ही कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। यह एक रिप्लिका होगी। हमें पूरे राज्य से बहुत सारे फंड मिले हैं और राज्य ये चाहता है कि राम मंदिर की एक रिप्लिका वहां बंगाल में भी बनाई जाए। ट्रस्ट के सेक्रेटरी धर्मजीत देवनाथ ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि वहां एक राम मंदिर होगा और उसके बगल में 2 और मंदिर होंगे। भगवान शिव का मंदिर बनाएंगे और हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। मतलब भगवान राम के आराध्य शिव जी और भगवान राम के भक्त हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। तो भक्त परंपरा तीनों दिखाई पड़ेगी। अब ये मतलब अब इस मामले में गवर्नर का कूदना स्वाभाविक था। गवर्नर ने सरकार को कहा कि भाई ये जो मुर्शिदाबाद की कहानी चल रही है और ये जो हुमायूं कबीर कह रहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण वो करेगा और वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएगा और वहाँ पर नींव रखेगा, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। आप इसको लॉ एंड ऑर्डर को देखें। अब ये तो कह नहीं सकते मंदिर बनाओ कि नहीं बनाओ, मस्जिद बनाओ कि नहीं बनाओ, भाई कैसे कह देगा गवर्नर। लेकिन गवर्नर ने एक जनरल ऑर्डर कर दिया, एक जनरल डिस्कशन कर दिया और सरकार को कहा कि भाई देखो अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखेंगे वो। ये बात सामने आई है। तृणमूल ने कोई बात नहीं कही, लेकिन गवर्नर ने, आनंद बोस ने कहा, गवर्नर ने कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। याद रखिएगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती, जिसको गिरफ्तार करना पड़ा तो सबको गिरफ्तार करिए। और कड़े निर्देशों के साथ कहा कि भाई ये विधायक को रोकिए, ये विधायक जो है वो वहां समस्याएं खड़ी कर देगा और इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ सकती है। गवर्नर कूद पड़े। लेकिन ममता बनर्जी शांत हैं, ये एक विषय है कि ममता बनर्जी के पास कोई विषय ही नहीं है। एसआईआर का वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, विरोध कर रही हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, और लगातार अब वो शांति की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। तो वो बताएं। और मजे की बात तो ये है कि राज्य में चुनाव भी है और ये भी है कि बिहार जीतने के बाद घोषणा भी करी गई थी अब की बिहार इस बार अभी बिहार और फिर बंगाल की बारी है। आनी जानी क्या बारी, कुछ ऐसा वो नारा लगाया गया था कि बंगाल की बारी है। और बंगाल भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से अच्छा कर भी रही है, टक्कर की सिचुएशन में है और ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी असम वाला फार्मूला वहाँ रिपीट कर दे। और बंगाल में चूंकि हिंदुओं का जो परसिक्यूशन चल रहा है, जिस प्रकार से वहाँ दंगे हुए धनखड़ साहब के टाइम पर और आनंद बोस साहब के टाइम पर भी जो चुनाव के बाद के दंगे हुए, वो तो सब हिंदुओं को आगाह करते हैं कि भाई आप ममता के साथ हैं कि आप देश की सुरक्षा के साथ हैं।
अच्छा, बंगाल में सरकार बदल जाए तो क्या होगा? और मुख्यमंत्री वैसा ही होना चाहिए बंगाल में। बंगाल में जो मुख्यमंत्री चाहिए वो हेमंत विश्व शर्मा जैसा चाहिए। अगर हेमंत विश्व शर्मा जैसा मुख्यमंत्री बंगाल में नहीं होगा तो बंगाल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल को सही करना है तो एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए होगा जो कि जीतने के बाद हेमंत विश्व शर्मा स्टाइल में काम करे, योगी जी स्टाइल में काम करे। हल्का आदमी चल नहीं पाएगा, पहले 5 साल तो नहीं चल पाएगा। बाद में जैसे हेमंत विश्व शर्मा बैठे हुए हैं तो पहले 5 साल सरकार चल गई, फिर उसके बाद वो जैसे चाहें वैसे चलाएं। अभी आज की तारीख में वो किसी भी स्थिति में उसको मैनेज कर सकते हैं। बंगाल में भी शुरू के 5 साल की समस्या होने वाली है। ये जो मस्जिद बनाएंगे, ये जो वो जहांगीर वाला प्रकरण आया, महिलाओं के साथ गलत करने वाला प्रकरण आया, तमाम महिलाओं को दासी बनाने वाला प्रकरण आया, रेप कांड तमाम तरह के आ गए। ये इतना बिगड़ा हुआ इस समय स्टेट है कि इसको संभालने के लिए एक दमदार व्यक्ति चाहिए। सरकार बदलने की पूरी संभावनाएं हैं। ये तो आप समझ लीजिए कि ये जो हुमायूं कबीर कर रहा है ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये तो काम कर रहा है और ये ऐसा काम कर रहा है कि वहां सरकार बदलने की पूरी संभावनाएं बना देगा। और ममता बनर्जी जो विरोध कर रही हैं वो भी बताएगा कि भाई वहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकती है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में जो मुझे समझ में आया कि हुमायूं कबीर कुछ नहीं कर रहा, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है एक तरह से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।